बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूपी के मेरठ में पहुंचे। अपने चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विपक्षी दलों के ऊपर निशाना साधा, जिसके अंदर प्रमुखता से बसपा, सपा, रालोद पार्टी रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इस तीनों पार्टियों का गठबंधन होने के बाद बीजेपी अपनी जमीन खोती हुई नजर आ रही है। तमाम चुनावी सर्वेज और तमाम जगहों से आ रही खबरों के मुताबिक ये साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार बीजेपी का खाता खुलना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा बसपा रालोद के गठबंधन पर निशाना साधा। लोग ये कह रहे हैं कि सपा बसपा गठबंधन में उमड़ रही कार्यकर्ताओं की भीड़ से ये साफ हो चुका है कि नेताओं से भी ज्यादा उत्साह इस वक्त कार्यकर्ताओं में है। उन्होंने इस गठबंधन को देखकर उनमें काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। अखिलेश यादव और मायावती के द्वारा की गई इस गठबंधन के बाद तमाम विपक्षी दल एक बार तो हक्के बक्के ही रह गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार मेरठ के अंदर कल रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव और मायावती पर तंज कसते हुए उन्होंने सपा बसपा और रालोद के गठबंधन को शराब बता दिया। जी हाँ, शराब जैसी खतरनाक चीज से सपा बसपा गठबंधन का तुलना करने के बाद तमाम विपक्षी दलों ने उनकी बुराई शुरू करनी, आलोचना शुरू कर दी। विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जिस पद पर बैठे हैं उसकी गरिमा को भी भूल गए और उन्होंने इस प्रकार की असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लिखते हैं, आज टेलीप्रॉम्प्टर ने यह पोल खोल दी कि शराब और शराब का अंतर वह लोग नहीं जानते जो नफरत के नशे को बढ़ावा देते हैं। शराब को मर्ग तृणा भी कहते हैं और ये वह धुंधला सा सपना है जो भाजपा 5 साल से दिखा रही है, लेकिन वो कभी हासिल नहीं होता। अब नया चुनाव आ गया है तो वह अब नया शराब दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार अखिलेश यादव ने अपनी ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया। इसके अलावा भी बहुत सारे तमाम राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक नेताओं ने इस मामले में अपने अपने बयान साझा किए, जिसके अंदर एक और मनोज के झा आरजेडी के नेता हैं। उन्होंने लिखा है, प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको जानकारी के लिए बता दें कि बाकी चुनाव मौसम शब्द भाव पिनक के शिकार हो जाते हैं। शराब, मिरज, इंसुलिन, शराब, स्त्रीलिंग, दारू, मदिरा। उन्होंने थैंक्स टू रेक्टा को लिखते हुए अलग अलग शराब और शराब के अंतर बताए। यूपी कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से लिखा गया है कि मोदी जी ने आज 3 राजनीतिक दलों समाजवादी पार्टी, बसपा और आरएलडी की तुलना शराब से की। क्या देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है? क्या ये प्रजातंत्र की मर्यादा है? लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रहे दलों को शराब बताने को देश स्वीकार्य नहीं करेगा। रणदीप सुरजेवाला ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका ये बयान है। वरिष्ठ पत्रकार रह चुके अभिषार शर्मा इस मामले में लिखते हैं, आज मोदी जी शोर नहीं बाबा, शोर शोर शोर, शराब नहीं बाबा, शराब शराब शराब। मोदी इन मेरठ के दौरान उन्होंने ये तंज कसते हुए नरेंद्र मोदी का कहा है कि अब स और स के अंदर भी नरेंद्र मोदी डिक्शनरी से मतलब समझाएंगे। आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक वर्तमान में विधायक है अलका लांबा लिखती है, शराब की मिलावट से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से कितने मौत हुई पता नहीं, पर इन राज्यों में बीजेपी की सरकारी संरक्षण प्राप्त अवैध जहरीली शराब पीने से अनेक लोग मौत का शिकार जरूर हुए। मोदी जी कुछ तो शर्म करो, अपने स्तर का तो भाषण दो, चुनाव के लिए और कितना नीचे गिरोगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर शराब के पीने से काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जो पिछले कुछ दिनों पहले की ही बात है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह आप लिखते हैं, मोदी जी की जांच कराओ, कहीं गांजा तो नहीं पीते हैं। राजनीतिक दलों को शराब, अफीम, हीरोइन, कोकिंग तो कोई चौराहे छाप नेता बोल सकता है, देश का प्रधानमंत्री कतई नहीं बोल सकता। ये संजय सिंह आपका कहना है। उन्होंने वैभव के ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा है। पूर्व में रह चुकी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और वर्तमान में कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक लिखती है, शराब से याद आया, कुछ समय पहले भाजपा नेता नितिन अग्रवाल हरदोई में शराब बांट रहे थे। उनका क्या हुआ? जो नहीं जानते उनके लिए ये रम में राम, विस्की में विष्णु बताने वाले भाजपा नेता नरेश अग्रवाल के सुपुत्र है। अब शराब हानिकारक नहीं है मोदी जी, ये पंखुड़ी पाठक ने लिखा है। इसके अलावा सुहाना कुरैशी नाम से एक आईडी से लिखता है, 3 का पहाड़ा ने सुनाने वाले साहब ने शराब को शराब कर दिया। वैसे भी एक चाय वाले से इससे ज़्यादा और क्या उपेक्षा की जा सकती है। ये सुहाना कुरैशी नाम की एक ट्विटर अकाउंट से लिखा गया ट्वीट है।
इसके अलावा मनोज यादव लिखते हैं विपक्ष जब तक पूरे चुनाव को जनता के मुद्दों से नहीं जोड़ेगा तब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी। मोदी जी तो शराब दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जीएसटी, नोटबंदी, मॉब लिंचिंग, SC/ST एक्ट, आरक्षण, राफेल, भ्रष्टाचार जैसे जन विरोधी मुद्दों पर चुनाव कराने होंगे। उन्होंने अखिलेश यादव, मायावती, जयंत आरएलडी को टैग किया है। व्यंग्यकार हैं जो उमाशंकर सिंह, उन्होंने भी इस मामले के अंदर एक तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा है, जब राष्ट्रवाद के चिलम में धर्म की अफीम की लत लग गई तो फिर शराब को कौन पूछता है। और उन्होंने यूपी के जो ANI न्यूज़ है उसके ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा है कि बसपा का ब यहाँ पर और सपा का स यहाँ पर मतलब शराब का तुलना दी गई है। RJD के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है, धत 5 साल में स और स का अंतर नहीं सीखा, लो हम सिखाते हैं। शाह का स, राजनाथ का र, बुड़बक बीजेपी का ब, बन गया शराब। शराबबंदी में धड़ल्ले से बिकता गुजराती शराब। ये लिखा है RJD ने। सेल्समैन का मालिक ऑफिशियल कोई आईडी है, उनकी तरफ से लिखा गया है, अंकी स्मृति वाला स नहीं, शाह वाला स, राजनाथ का र और बीजेपी का ब, यूं बनती है शराब। वैसे चौकीदार अगर शराब पीता पकड़ा जाए तो बहुत कुटाई होती है प्रधानमंत्री जी। ये सेल्समैन मलिक का ट्वीट है। इसी के साथ वैभव लिखते हैं, ऐसी नीच स्तर की बेहुदा बकवास करने पर कोई क्लास का मॉनिटर तक नहीं बनाता और हमने तो क्या बना दिया। तो आप समझ सकते हैं, ये वैभव ने अपनी ट्विटर अकाउंट से लिखा है। इसके अलावा एक और ट्विटर आईडी आशीष यादव लिखते हैं, नरेंद्र मोदी का न और अमित शाह का सा बराबर नशा मुक्ति का अभियान शुरू हो गया, इसलिए साहिब को शराब याद आ रही है। तो आप देख सकते हैं तमाम विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके शराब वाले बयान पर निशाना बना लिया और आम जनता भी उनके पीछे लग गई है।